जानकी वल्लभो विजयते। रामायण के किष्किंधा कांड का 31वां सर्ग। लक्ष्मण के क्रोध का वर्णन। राम के क्रोधित होने पर सुग्रीव के ऊपर लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो जाते हैं और धनुष और बाण लेकर के वहां से निकलते हैं। शक्रबाणासन प्रख्यम धनु कालांत कोपमम प्रगृह्य गिरिशृंगाभम मंदरः सानुमान्यव। इंद्र के धनुष के समान धनुष और कालांतक यमराज के दंड के समान धनुष, गिरिशृंगाभम पर्वत शिखर के समान धनुष लेकर के मंदरः सानुमान्यव मद्राचल पर्वत की चोटी के समान लक्ष्मण निकल पड़ते हैं। यथोक्तकारी वचनम उत्तरम चैव सोत्तरम बृहस्पति समो बुद्ध्या मत्वा रामानुजस्तथा। अपने भाई की आज्ञा का अक्षरशः पालन करने वाले और मन में उत्तर प्रत्युत्तर की का चिंतन करते हुए बुद्धि में बृहस्पति के समान राम के छोटे भाई लक्ष्मण वहां से प्रस्थान करते हैं। जब कोई किसी के ऊपर अत्यंत क्रोधित होता है तो उसके मन में यह संकल्प विकल्प चलता रहता है कि मैं वहां जाऊंगा तो क्या कहूंगा, उसका क्या उत्तर मिलेगा, क्या प्रत्युत्तर दूंगा। इस तरह से वही लक्ष्मण के मन में भी चल रहा है। काम क्रोध समुत्थेन भ्रातुः क्रोधाग्निनावृतः प्रबंधन इव अप्रीतः प्रयौ लक्ष्मणस्तथा। भाई के क्रोध से जिनका क्रोध प्रज्वलित हो उठा हो, ऐसे लक्ष्मण अत्यंत अप्रसन्न होकर के वायु के समान वहां से निकल पड़ते हैं। सालतालाश्वकर्णांश्च तरसा पातयन् बलात् पर्यस्यन् गिरिकूटानि द्रुमानन्यांश्च वेगितः। और मार्ग में अपने बल से साल के वृक्षों को, ताल के वृक्षों को, अश्वकर्ण के वृक्षों को बल से गिराते हुए चलते हैं और अपने वेग से पर्वत शिखरों को गिराते हुए, अन्य वृक्षों को गिराते हुए आगे बढ़ते हैं। शिलाश्च सकली कुर्वन् पद्भ्याम गजैवाशुगः। जैसे दौड़ने वाला हाथी जब शिलाओं के ऊपर अपना पैर रखता है तो शिलाएं टूट जाती हैं, वैसे लक्ष्मण शिलाओं को तोड़ते हुए चल रहे हैं। दूर मेक पदम त्यक्त्वा ययौ कार्यवसात् द्रुतम। और एक के बाद एक लंबे डग भरते हुए जा रहे हैं। ताम अपश्यत् बलाकीर्णाम हरिराज महापुरीम दुर्गाम इक्ष्वाकुशार्दूलः किष्किंधाम गिरिशंकटे। उसके बाद लक्ष्मण इक्ष्वाक कुल के शार्दूल सिंह लक्ष्मण वानर राज सुग्रीव की पुरी किष्किंधा को देखते हैं, जो सेना से घिरी हुई थी और इसके कारण अत्यंत दुर्गम थी, अर्थात वहां जाना संभव नहीं था, बहुत मुश्किल था। रोषात् प्रस्फुरमाणोष्ठः सुग्रीवं प्रति लक्ष्मणः। सुग्रीव के प्रति इतने क्रोध से वो जा रहे हैं, उनके मन में इतना क्रोध भरा हुआ है, उनके ओठ कांप रहे हैं, स्फुरित हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ददर्श वानरान भीमान किष्किंधायाम बहिश्चरान। किष्किंधा में बाहर जो घूमने वाले वानर हैं उनको वो देखते हैं। तम दृष्ट्वा वानराः सर्वे लक्ष्मणं पुरुषर्षभं
शैल श्रृंगाणि सतसह प्रवृद्धांश महीरुहान जगृहो कुंजर प्रख्या वानरा पर्वतांतरे। और जब लक्ष्मण को देखते हैं वानर, तो पुरुष श्रेष्ठ लक्ष्मण को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या कर डालें, कौन हैं, और वे पर्वतों से बड़े बड़े शिलाओं को और वृक्षों को लक्ष्मण को रोकने के लिए उठा लेते हैं। और कुंजर प्रख्या, हाथी के समान वानर है। तान गृहीत प्रहरणान सर्वान् दृष्ट्वा तु लक्ष्मणः बभूव द्विगुणं क्रुद्धो वह विंधन्वानलः। और जब लक्ष्मण ये देखते हैं कि हमें मारने के लिए इन वानरों ने हथियार उठा लिया है, शिलाएं उठा ली हैं, वृक्ष उठा लिए हैं, तो उनका क्रोध दूना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अग्नि में ईंधन डाल देने से अग्नि दुगना हो जाती है, वैसे उनका क्रोध दुगना हो जाता है। तम ते भय परितांगा क्षुब्धम दृष्ट्वा प्लवंगमा काल मृत्यु युगांताभम सत्सो विद्रुसादिशः। और ते प्लवंगमा हुए बानर देखते हैं, उनको अत्यंत क्रोधित देख करके काल मृत्यु युगांताभम, जो कल्पांत में काल मृत्यु के समान उनको क्रोधित देखते हैं, यमराज के समान, तो वो अनेक दिशाओं में भाग खड़े होते हैं। सैकड़ों की संख्या में चारों दिशाओं में भाग खड़े होते हैं। ततः सुग्रीव भवनम प्रविश्य हरिपुंगवाः क्रोधामागमनम चैव लक्ष्मणस्य निवेदयन्। इसके बाद वो वानर जो भागते हैं, वो श्रेष्ठ वानर सुग्रीव के भवन में प्रवेश करके लक्ष्मण के क्रोध और उनके आगमन का निवेदन करते हैं वानर राज सुग्रीव से कि लक्ष्मण आए हुए हैं और बहुत क्रोधित हैं। तारया सहितः कामी सक्तः कपिवृषस्तदा न तेषां कपिसिंहानां शुश्राव वचनम तदा। और वो कामी कपि बैल, कपिवृष शब्द आया यहां पर, कपिवृष वानर राज सुग्रीव, ना वृष माने कपिराज वानर राज सुग्रीव तारा के सहित था, लेकिन उन कपि सिंहों की बात उसने नहीं सुनी। प्राय ऐसे ही होता है, जब वासना में आसक्त व्यक्ति होता है वो किसी हितकारी बात पर ध्यान नहीं देता है। तो इस प्रकार से वानर जब उन्होंने नहीं सुना तो फिर सचिवों के पास गए, तो सचिवों ने कुछ लक्ष्मण को रोकने का कुछ प्रबंध किया, जिसको हम अगले भाग में कहेंगे। धन्यवाद।